हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लुथन जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा ज्योग्राफी सब्जेक्ट चल रहा है। और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे मॉडल्स एंड प्रिंसिपल से रिलेटेड क्वेश्चंस। मॉडल्स एंड प्रिंसिपल से रिलेटेड फर्स्ट 22 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 से। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है टॉलमी इंडिकेटेड ऑन हिज मैप दैट द इंडियन ओशियन वाज इनक्लोज्ड बाय लैंड इन द साउथ। अब ये टॉलमी ने लिखा था। टॉलमी ने क्या बोला था कि जो इंडियन ओशियन है उसके साउथ में लैंड एरिया आ जाता है। तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। ये टॉलमी की ही राइटिंग्स है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड क्या है? Al-Masudi described the evaporation of moisture from water surface and the condensation of the moisture in the form of clouds। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अल-मसूदी ने ही ये बात बोली थी कि पहले क्या होता है, इवेपोरेशन होती है पानी की वाटर सरफेस से, इवेपोरेशन होती है और उसके बाद कंडेंसेशन होती है, फिर क्लाउड फॉर्मेशन होती है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे राइट है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। Next, consider the following statements. Al-Biruni first presented the idea that southern hemisphere was mostly an open ocean and the most of the world's land area was in the northern hemisphere, which is a wrong statement. ये अल-बिरूनी की स्टेटमेंट नहीं है, ये अल-मकसूदी की स्टेटमेंट है। उन्होंने बोला था कि जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें ज़्यादातर ओशन है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड एरिया है। Second, Ibn Battuta quoted in his writings that Hindus believed that the tides were caused by moon। अब ये वाली जो राइटिंग्स है ये इब्न बतूता की नहीं है, ये आई थिंक सलीसेस की राइटिंग्स है, इब्न बतूता की ये राइटिंग्स नहीं है, इसलिए सेकंड वाली स्टेटमेंट भी जो है वो रॉन्ग है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, नीदर 1 nor 2। Next, which medieval geographer made extensive correction on Ptolemy's work? टॉलमी ने जो भी राइटिंग्स लिखी थी उसमें जो करेक्शन करी गई थी, कौन से जोग्राफर ने करी थी? तो वो है अल इद्रीसी। ऑप्शन सी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट? वेनियस स्पेशल ज्योग्राफी वॉज। वेनियस क्या है? एक ज्योग्राफर है। इनकी जो स्पेशल ज्योग्राफी है उसमें क्या बताया गया है? उसमें रीजनल ज्योग्राफी को एक्सप्लेन किया गया है। तो वेनियस की जो स्पेशल ज्योग्राफी है वो क्या है? वो एक तरह की रीजनल ज्योग्राफी है, राइट। तो ऑप्शन बी आ जाएगा आंसर। Next, consider the following statements. Ritter made use of the regional approach to geography rather than the systematic study of individual features। तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। रिटर ने क्या बोला था? रिटर ने ज्योग्राफी की रीजनल अप्रोच को यूज किया, ना कि सिस्टमैटिक स्टडी करी, राइट। नेक्स्ट क्या है? द लेब्लांचे प्रेजेंटेड एन effective refutation of the idea of environmental determinism। सेकेंड वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है। थर्ड, फ्रॉम रेड्जल्स सेकेंड वॉल्यूम ऑफ एंथ्रोपोजियोग्राफी हटिंगटन फॉर्मुलेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉसिबिलिज्म। तो थर्ड वाली स्टेटमेंट भी यहाँ पे रॉन्ग है। तो आंसर आ जाएगा 1 ओनली, ऑप्शन सी। Next, consider the following statements. Sample was very careful to make the point that environment controls human action। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सैंपल ने ये बात बोली थी कि जो इन्वायरमेंट है वो ह्यूमन एक्शन को कंट्रोल करता है। सेकंड है, हटिंगटन पोजिटेड क्लाइमेट द क्वालिटी ऑफ पीपल एंड कल्चर एज ए ट्रायडिक कॉजेशन ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस। तो सेकंड वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल राइट है। ये वाली जो राइटिंग्स है वो हटिंगटन की ही है, राइट। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। अब देखो ये थ्योरीज है, ये थ्योरीज जिस ज्योग्राफर ने या किसी भी ऑथर ने दी है तो उसका नाम एज इट इज रहेगा, तो इसलिए इसमें कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने वाली चीजें नहीं है, राइट। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग जियोग्राफर्स अडॉप्टेड द डिडक्टिव मेथड ऑफ द स्टडी ऑफ ज्योग्राफी। डिडक्टिव मेथड कौन से जियोग्राफर ने दिया था? तो वो है कांत। ऑप्शन सी आ जाएगा आंसर। Next, who related the rise of civilization in mid latitudes and lack of development in tropics to climate conditions? तो ये किसने दिया था कि मिड लैटिट्यूड्स में सिविलाइजेशन का राइज हुआ है और ट्रॉपिक्स में इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई है? तो ये किसने दी थी थ्योरी? ये है ई हटिंगटन की। तो ऑप्शन ए आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट, consider the following statements. The central themes of Vidal de la Blanche are that
नेचर सेट्स लिमिट्स एंड ऑफर पॉसिबिलिटीज फॉर डेवलपमेंट, बिल्कुल सही है। ये विडाल दे लेब्लांचे ने ही बोला था कि नेचर जो है वो अपनी लिमिट सेट करती है और डेवलपमेंट के लिए हमें पॉसिबिलिटीज भी ऑफर करती है। मैंस एडजस्टमेंट टू नेचर इज द फंक्शन ऑफ ट्रेडिशंस एंड मेंटल स्ट्रक्चर, तो सेकंड वाली स्टेटमेंट भी सही है। तो ये भी विडाल दे लेब्लांचे की ही स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स ही सही है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। Next, regarding von Humboldt, consider the following statements. He assembled materials to show how environment varied with differences in agricultural practices, reflecting interactions among altitudes, temperature and vegetation. अब ये जो वॉन हम्बर्ट थे, इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि इन्होंने अपनी थ्योरी में ये एक्सप्लेन किया था कि कैसे इन्वायरमेंट चेंज होता है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस चेंज होने के साथ साथ उसका जो इफेक्ट है वो इन्वायरमेंट पे पड़ता है और इन्वायरमेंट भी चेंज होता है, और कैसे ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ऑल्टीट्यूड हो गया, टेम्परेचर, वेजिटेशन, ऑल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग वेजिटेशन चेंज होती है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वेजिटेशन चेंज होती है, ये सब चीज़ें जो बताई है ये वॉन हम्बर्ट की है। तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। सेकेंड क्या है, ही डेवलप्ड सिंथेटिक रीजनिंग लीडिंग टू इंडक्टिव जनरलाइजेशन, तो सेकंड वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल राइट है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। Next, consider the following statements. Ritter's scientific geography was based on the concept of unity in diversity. अब रिटर की ज्योग्राफी किस पे बेस्ड है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी पे, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकेंड क्या है, रिटर्स कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द मीनिंग ऑफ ऑब्जर्व ज्योग्राफिकल पैटर्न ऑन अर्थ वाज टेलियोलॉजिकल। अब ये जो ज्योग्राफिकल पैटर्न्स अर्थ के ऊपर दिए हुए हैं ना, ये टेलियोलॉजिकल है, ये एक्सपीरियंस बेस्ड है, ये ऐसे ही नहीं ज्योग्राफिकल पैटर्न्स अर्थ के ऊपर बना दिए गए हैं। ये किसका कॉन्सेप्ट है, ये रिटर का कॉन्सेप्ट है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन सी आ जाएगा आंसर, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट, फॉर प्रिपेयरिंग द वर्ल्ड मैप Eratosthenes used prime meridian through which one of the following? वर्ल्ड मैप जब बनाया गया था उस टाइम पे एराटोस्थीन्स ने प्राइम मेरिडियन को कहाँ से पास करवाया था, अलेक्जेंड्रिया में से। अलेक्जेंड्रिया कहाँ पे है, ये इजिप्ट का एक सिटी है अलेक्जेंड्रिया, राइट। नेक्स्ट, हु ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ अल्मगेस्ट एंड गाइड टू ज्योग्राफी, 2 ग्रीक बुक्स ऑफ द रोमन पीरियड। अब ये दोनों जो बुक्स है, इसके राइटर कौन है, इसके राइटर है, सॉरी ये गाइड टू ज्योग्राफी है, इसके राइटर कौन है, इसके राइटर है टॉलमी, तो ऑप्शन सी आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट, रावनस्टीन एंड जेलेंस्की are well known for their work in the context of which one of the following models and theories? Ravenstein and Zelinsky की theories क्या थी, इनकी जितनी भी theories की थी सारी की सारी theories migration पे based थी, राइट। तो ऑप्शन डी आ जाएगा आंसर, माइग्रेशन। Next, of the following who enunciated that history should be studied geographically and all geography historically? हिस्ट्री को जियोग्राफिकली पढ़ा जाता है और ज्योग्राफी को हिस्टोरिकली, ज्योग्राफी की प्रॉपर हिस्ट्री स्टडी करी जाती है, और हिस्ट्री में जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं उसकी प्रॉपर ज्योग्राफी भी स्टडी करी जाती है। तो ये किसकी स्टेटमेंट है, ये है हेरोडोटस की स्टेटमेंट, तो ऑप्शन ए आ जाएगा आंसर। Next, with reference to central place theory, consider the following statements. Christoller dealt only with retailing functions in his theory. Lodge attempted to incorporate manufacturing into his model. तो ये भी दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही है। क्रिस्टॉलर की जो थ्योरी है वो क्या बोलती है, रिटेलिंग फंक्शंस बताती है, और जो लॉज है उसमें क्या दे रखी है, मैन्युफैक्चरिंग फंक्शंस, राइट। दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे राइट है, तो ऑप्शन सी आ जाएगा आंसर, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। टॉलमी presumed that prime meridian passes through Bermuda Island, which is a wrong statement। ये टॉलमी की स्टेटमेंट नहीं है। Ptolemy believed that Ceylon marks the southern limit of the world, which is also a wrong statement। तो यहाँ पे दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स ही रॉन्ग है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, neither 1 nor 2। नेक्स्ट, ज्योग्राफी वॉज फर्स्ट डिवाइडेड इंटू जनरल एंड स्पेशल बाय। अब ज्योग्राफी को जनरल एंड स्पेशल में किसने डिवाइड करा था, ये डिवाइड करा था वरेनियस ने, तो ऑप्शन ए आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफर रोड द बुक इन्फ्लुएंस ऑफ
जियोग्राफिक इन्वायरमेंट। ये जो बुक है इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफिक इन्वायरमेंट, ये किसने लिखी थी? ये बुक है सैंपल की। तो ऑप्शन डी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रिटर आइडेंटिफाइड रेसेस बाय स्किन कलर, विच इज अ राइट स्टेटमेंट। ये रिटर जो है, रिटर की ही थ्योरी है जिसमें उसने रेसेस को स्किन कलर से आइडेंटिफाई किया है। नेक्स्ट है रिटर्स कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग अर्थ्स जियोग्राफिकल पैटर्न व टेलीलॉजिकल। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो रिटर ने ये बात बोली थी कि अर्थ में जो जियोग्राफिकल पैटर्न्स दे रखे हैं ना, वो टेलीलॉजिकल बेस्ड है, वो एक्सपीरियंस बेस्ड है, उस पर प्रॉपर एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, राइट। तो यहाँ पे दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स ही सही है। तो ऑप्शन सी आ जाएगा आंसर, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द जीनरे de V of Vidal de Leblanche refers to the inherited traits that members of a human group learn but we may call culture। तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये जो विडाल दे लेब्लांचे की थ्योरी है जेनरे दे वी, तो इसमें इन्होंने क्या बोला है? इसमें इन्होंने बोला है कि कल्चर क्या होता है? कल्चर वो है जो ह्यूमन ग्रुप जो है, ह्यूमन ग्रुप के जो मेंबर्स है, वो जिन ट्रेट्स को इनहेरिट करते हैं, वही ट्रेट्स क्या है? वो उस ग्रुप के का कल्चर है। तो कल्चर की ये जो थ्योरी दी थी, ये विडाल दे ब्लांचे ने ही दी थी। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड क्या है? द जीनरे दे वी इज अ बेसिक फैक्टर इन डिटर्मिनिंग विच आर द वेरियस पॉसिबिलिटीज ऑफर्ड बाय द नेचर अ पर्टिकुलर ह्यूमन ग्रुप विल सिलेक्ट। तो सेकंड वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट, रेट्जेल कॉइंड द टर्म एंथ्रोपोजियोग्राफी विच he used for the anthropogeography क्या है according to Ratzel? According to Ratzel, anthropogeography है geography of a man and his works in relation to Earth's surface। मैन की जियोग्राफी और मैन का अर्थ के सरफेस के साथ क्या रिलेशनशिप है, ये सब चीजें क्या है, ये एक्सप्लेन करी है रेट्जेल ने एंथ्रोपोजियोग्राफी में, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।